हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम नए इस सेशन में हम इंटरेस्ट और एन्युटीज़ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं फ्रॉम द ईयर 2017 से लेकर 2020 तक का ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहले इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे प्रीवियस सेशंस के लेक्चर्स में पढ़ा, वहाँ पर हमने किस तरीके से फॉर्मूलेस को टैकल किया था और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलेस को टैकल किया था, वो पहले हम समझते हैं। तो राइट नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए फॉर्मूलेस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसके क्वेश्चंस कैसे, हमें ये देखना है पहले। तो पहले हम फॉर्मूलेस को समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बनता है वो बेसिकली किससे बनता है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज अ नंबर ऑफ ईयर्स, ये यहाँ से बनता है। तो हम कैसे लिखते थे, देखिए सभी का नाम P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाय 100। P फॉर द प्रिंसिपल, R फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, N फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। यस, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। यस, इसी में अगर इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अगर कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते थे, 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई क्या करते थे, R इंटू एन, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर। वही अगर मुझे R कैलकुलेट करना है तो 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई P इंटू एन, एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट N, दैट बिकम 100 इंटू एस आई डिवाइड बाय P इंटू आर। यस, ये समझ में आया। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। उसी जगह पे इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो होता है वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर द एनुअल पर्पस। तो एनुअल पर्पस के लिए कैसे होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। यस और नो। वही अगर हम क्वार्टरली अगर कैलकुलेट किया जाए, क्वार्टाइल, सो इट बिकम रिटन एज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 4 डिवाइड बाई 100 रेज टू 4N। दिस इज बेसिकली ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वैसे अगर इफ आई वांट टू टॉक अबाउट हाफ ईयरली, तो इट बिकम A इज बिकम प्रिंसिपल बिकम R अपॉन 2 डिवाइड बाई 100 रेज टू 2N। यस और नो। तो दिस आर द टू बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, ये यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो। यस, तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का मिक्सचर आपको दिया हुआ है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल ही नहीं पता, ठीक है, बट देर इज अ गिवन फॉर द 3 ईयर्स, ये आपको पता है, और उसके बाद उसका रेट कितना चल रहा है ये आपको दिया गया है, और उस पे पर एनम इज कितना बोला है, 15 इज रुपीज़ 95.60, ठीक है, पर एनम इज रुपीज़ 95.60। तो ये आपको बेसिकली ये इज है, इज रुपीज़ 95.60। सो राइट नाउ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सभी का ध्यान इस तरफ। तो क्या करेंगे, पहले तो हम एस आई को समझने की बात करते हैं। एस आई क्या किससे बनता है, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। यस, ये यहाँ तक का सभी को समझ में आ रहा है। जहाँ पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 8% और कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, डिवाइड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिला वो कितना मिला है, सभी का ध्यान इस तरफ, कितना मिला है, 95.60 पर एनम इज रुपीज़। तो देर इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट आपको 95.60 दे के रखा। सो इफ आई मल्टीप्लाइड दिस, तो दिस इज बिकम पॉइंट गेट कैंसल, 8 3 आर 24 इंटू P। यस, यहाँ तक का ये देखा जाए 9650 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। यस, तो ये आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट। वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P होता है, मतलब हम इसे P इंटू 1 प्लस आई रेज टू N माइनस P लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता। यस, यहाँ तक का ठीक है, यहाँ तक का ठीक है, सभी का ध्यान। सो राइट नाउ आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ये ना करते हुए इसे हम ऐसा लिखा जाए, ठीक है। सो 1 प्लस आई इज बिकम, आई क्या होता है आपका, दैट इज बिकम, यहाँ पर आपको दे के रखा है 8%, तो 8% कैसे लिखते हैं, 8/100, और कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए।
तो क्या लिखा जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.08 द ब्रैकेट क्यूब माइनस पी। ये कैसे लिखेंगे 1.08 द ब्रैकेट क्यूब माइनस पी, तो ये p कैंसिल हो गया 1.08 क्यूब माइनस 1। सो क्या होगा देखिए 1.08 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हमें ऐसा मिल रहा है। तो ये क्या है 0.259712। यहाँ तक का ठीक है, यहाँ तक का सभी को समझ में आ रहा है? यस, इज़ गेटिंग एवरीवन? यस, यस और नो? और अभी आप सभी का ध्यान इस तरफ, दोनों सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है वो कितना है 95.60 है, ठीक है। सो अभी देखिए इसे भी अगर डिवाइड किया p इंटू 0.08 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 0.08 इंटू 3, ये देखा जाए तो कितना होता है 0.24 होता है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है 96.50 आ रहा है। सो राइट नाउ दिस इज बिकम 0.25, कितना दिखाया हुआ है 59712, इसमें से 0.24 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो मैंने p कॉमन निकाला 0.25 0.259712 minus 0.24, this is become 0.019712 p is equal to 96.50, ठीक है। तो बड़ो बेस p का वैल्यू क्या जाएगा 0.019712, ये कितना हो जाएगा 96.50 डिवाइडेड बाय 0.09712, दिस इज बिकम 4895.495। तो दिस इज बेसिकली देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट। यस, गेटिंग? तो ये दोनों का मिक्सचर था आपके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर हमने पहले एसआई निकाला जहाँ पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता है। यस, इज गेटिंग एवरीवन? यस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 96.50 आता है, वहाँ से आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाता है। यस, इज गेटिंग एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ सम ऑफ रुपीज 25,000 accumulated to rupees 55,000 आफ्टर 12 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले ये समझिए क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल कितना दे के रखा, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 25,000 और आपको जो सिंपल इंटरेस्ट जो मिला, जो कि एक्स्ट्रा मिला, जो कि क्या होगा दैट बिकम 55,000 माइनस 25,000। ये आपको जो एक्स्ट्रा मिला उसे बोलते हैं ऐसा है 55,000 माइनस 25,000, तो वी आर गेटिंग हियर एक्स्ट्रा बिकम 30,000। तो ये आपका क्या हो गया ऐसा है। हाँ, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यस यस, ये समझ में आ रहा है? यस, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सो राइट नाउ ये आपको दिया हुआ है आफ्टर n ईयर, मतलब कितना n 12 ईयर। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100 होता है। तो SI आपको कितना मिला है 30,000, P आपका कितना था 25,000, R आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर 12, दिस इज डिवाइड बाई 100, दिस गोज हियर 30,000 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच 25,000 into 12 into R by so 25,000 into 12, this is become also 30,000.
दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। यस, ये आपको समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना बोला, इस नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन, उससे आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यस, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ रुपीज 2 lakhs इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ईयरली बाय द और हाफ ईयरली बाय क्वार्टरली। सो राइट नाउ क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ रुपीज, सो दैट बिकम P is given, that is 2 lakhs rupees। यस, कितने ईयर्स के बाद, 2, एंड एट द रेट ऑफ हाउ मच, 10%। सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बाय क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। सो हाफ ईयरली कैसे होता है, सी आई इज बिकम क्या होता है, ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन, यस, पे इंटू, तो दिस इज बिकम 2 lakhs rupees। 1 प्लस आर बाय 100 मीन्स 10% रेज टू हाउ मच, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज बिकम हाउ मच, 2 into 2, 4 हो जाएगा ये। तो दिस इज 2 lakhs, दिस इज 5, दिस इज बिकम 0.05, दिस इज रेज टू 4, 2 lakhs इंटू 1.05 रेज टू 4। ये कितना देखना है आपको, 1.05 इंटू 1.05 into 1.05 into 1.05, so this is coming around 2 lakhs into 1.215550,625, so this is become into, this is coming around this much of 24310.25, तो आपको कितना मिलेगा, 2,43,101। दिस इज द अमाउंट वी कैन गेट आफ्टर द 2 years। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा अमाउंट। अगर हम सी आई की बात करते हैं तो दैट इज ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब कितना होता है, ए इज 243,101.25 एंड दिस इज बिकम 2 lakhs, तो मिला कितना, 43,101। तो दिस इज द वैल्यू वी कैन गेट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 2 years के बाद। यस, वही अगर ये अमाउंट क्वार्टरली अगर कैलकुलेट किया जाए, क्या बोला गया, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली क्या होगा, ए इज बिकम 1 प्लस आर बाई 4 डिवाइड बाई 100 रेज टू 4n, तो दिस इज बिकम 2 lakhs, 1 प्लस आर बाई 4 बिकम 10/4 डिवाइड बाई 100 रेज टू 4 इंटू, सभी का ध्यान यहाँ पर n आपको 2 दे के रखा हुआ। सो क्या होगा ये, 2 lakhs, 10/4 का मतलब क्या होता है, 10/4, दिस इज 2.25। 2.25 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 0.025 रेज टू 8। तो ये देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप में 1.025 रेज टू 8, तो हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम, 1.025 1 टाइम, ट्वाइस 1.025 into 1.025 1.025 025 1.025 0.025 025 0.025, ये आपको आंसर इतना आता, दैट बिकम 2 lakhs इंटू 1.21840 इंटू अगर 2 lakhs करें
तो ये अमाउंट आपको इतना मिलेगा 243680.57. तो दिस इज द अमाउंट आफ्टर द क्वार्टरली एंड आफ्टर द हाफ ईयरली. ओके, so this is the amount we can get here. For the next one, what they have given, in how many years will the sum of money will be tripled. तो कितना हो रहा है आपका, डबल नहीं हो रहा है, पैसा कितना हो रहा है, ट्रिपल. ट्रिपल मतलब होता है 3 गुना, 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. सो राइट नाउ आपको प्रिंसिपल पता है क्या, एक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी एक्स ही होगा. यस और नो. डबल बोला होता तो डबल, सम ऑफ मिल में विल बी ट्रिपल हो गया इन शॉर्ट, पर एनम. और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे के रखा है 20%. ठीक है, देख रहा है ये, हाँ यस, याद आएगा. ठीक है, ट्रिपल बोला है एट 20%, डबल बोला होता तो डबल. ठीक है, तो ट्रिपल बोला है तो ट्रिपल. सो राइट नाउ आप that become P into R into N divided by how much, 100. SI become X, this is become in how many years a sum of money will be tripled at 20%. Okay, so this is become triple, this is 3x. This x get cancelled, this is 300 divided by 20 and this get cancelled. There is a 15 years whenever the money if we put, okay, तो 15 years में क्या हो जाएगा, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा. तो अगर आपने 5000 रखे, अगर वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा, 15 सालों में वो पैसे ट्रिपल हो जाएंगे. फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ 1000 अमाउंट टू कितना, इतना रखा, इतना आपको मिला इन 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन होता है. तो आपका पैसा इतना है, हो गया, आपने पैसा रखा था इतना, प्लस आर आपको पता है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर आपको निकालने वाला है, रेज टू एन, कितने ईयर्स में, 4 ईयर में. सो राइट नाउ 1360.48 डिवाइड बाय हाउ मच, 1000, 1 प्लस आर बाय रेज टू 4. अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, सभी का ध्यान इधर. दिस इज 136048 डिवाइड बाय 1000, उसके अंदर और एक पॉइंट, यस याद आएगा. ठीक है, ये आपको आ रहा है, दिस इज 1,36,048, दिस इज 1 लाख समथिंग. यस, दिख रहा है, ये सभी को समझ में आ रहा है. अभी देखिए क्या आ रहा है, 136,048 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये अमाउंट आपको आ रहा है 1.36048 और ये आ रहा है 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 4. तो अभी आपको ये चेक करना है ये किसका अमाउंट है, ये रेज टू 4 आ सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई डिवाइडेड बाय बेसिकली 136,048, तो इसे 2 से अगर डिवाइड करें 6, 2 6 ज़ा 12, तो एक बचा 16, दिस इज बिकम 0, 2 ज़ा 4 ज़ा, again 3 ज़ा 4 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, next is 1 ज़ा 7 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा 6 ज़ा, 16, this is become 5. So this is coming around 0.30 raised to 4 is become 1 plus r by raised to 4. So this is coming around, r is equal to 1 minus 0.30. So this is become coming around 0.7. This is become 7%. There is a rate of interest is there. Okay. Yes everyone, ये समझ में आया कैलकुलेशन सभी को.
ये यहाँ तक हमने कैसे कैलकुलेट किया। ये यहाँ पर आप फिनिश करते हो 7% से, ठीक है। वीडियो को कमेंट में लाइक बॉक्स करें और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।